अब आप भी देख रहे होंगे पिछले 8-10 दिनों से लगातार सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानियों के किस्से सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाए हुए हैं। सीमा के भारत आने की कहानी को, उस प्यार को कैसे देखते हैं आप? किस नज़रिए से इस्लाम देखता है? जाहिर सी बात है कि इस्लाम के मुतालिक इस चीज़ का कोई पहलू दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इस्लाम ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ ज़बान से ही कलमे का इकरार करना नहीं, बल्कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब कहा गया है। ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना। लेकिन जिस सीमा हैदर की आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा एक चैनल पे वो किसी साहब ने उससे कलमा पूछा तो कलमा तक उसको याद नहीं है। तो वो पाकिस्तान से भारत ज़रूर आई है, लेकिन मैं तो पाकिस्तान के ऊपर अफसोस कर रहा हूँ कि इस्लामी मुल्क जिसको कहा जाता है, अलग चीज़ है कि वहाँ शरिया कानून नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर स्थापित ज़रूर है। जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हो और जहाँ इस्लाम का झंडा उतनी बुलंद करने वाले लोग मौजूद हों, अपने आप को बताते हों, उस देश में रहने वाली एक महिला को कलमा तक याद नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ एक मुसलमान को इस्लाम की सही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो फिर क्या वहाँ किताबों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है? यही महसूस होता है। तो आप उसको शिक्षा की कमी मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि उसको कलमा याद नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हो सकती है अगर उसको कलमा याद नहीं है? या आप ये मान रहे हैं कि नहीं, शिक्षा की कमी है, इस वजह से सीमा हैदर जो हैं वो कलमा नहीं सुना पाई? नहीं, दुनिया की शिक्षा अलग चीज़ है। आपके पास शिक्षा हो या ना हो, लेकिन मुसलमान होने के लिए आपको कलमा सिर्फ याद ही नहीं, आपके दिल में बसा होना चाहिए। और जो लोग उसको आज तक कलमा याद नहीं करा पाए, वो कैसे इस बात के ऊपर दावा कर रहे हैं कि हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान मुल्क में रह रहे हैं? जो मुल्क इस्लाम के नाम पर स्थापित हो, तो जब वहाँ की रहने वाली एक महिला को कलमा याद नहीं है तो फिर वहाँ के लोग मुस्लिम महिलाओं को क्या तालीम देते हैं? क्या वहाँ आतंकवाद पढ़ाया जाता है सिर्फ? क्या वहाँ के लोगों को कसाब जैसी शिक्षा दी जाती है? वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो हिंदुस्तान की तरह APJ अब्दुल कलाम बनते वहाँ के लोग, लेकिन वहाँ तो ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही। वहाँ के लोग तो बॉर्डर पार करके भारत आ रहे हैं, दूसरे देश क्रॉस कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि 26/11 फिर से दोहराएंगे। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो सीमा हैदर एक मुसलमान नहीं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानता हूँ। तो आप उनको हिंदू मानते हैं? फिर तो हिंदू ही अगर मुसलमान नहीं है तो? नहीं, मुसलमान के अलावा अनेक मज़हब इस देश के अंदर हो सकते हैं। पता नहीं उसकी आस्था किस धर्म में है, किस मज़हब में है, उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो उस धर्म के हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से 4 बच्चे हैं, PUBG पर उनकी दोस्ती होती है, बात कहते हैं कि उनके पति जो है किसी दूसरे देश में काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी वो महिला भारत आ जाती है प्यार के बहाने? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जासूस भी हो सकती है, आप उसको जासूस मानते हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ये तो जांच एजेंसियाँ तय करेंगी। लेकिन ये अलग चीज़ है कि जांच एजेंसियों को अब से पहले इस पर जागरूक हो जाना चाहिए था। लेकिन ये अलग चीज़ है कि अभी ATS उसकी जांच कर रही हैं और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। देखेंगे जांच के बाद जो विषय सामने आएगा उसके बाद इस पर बात करनी ठीक रहेगी। 8-10 दिन से लगातार वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, TV चैनल्स पर इंटरव्यू हो रहे हैं, वो एक स्टार के तौर पर देखी जा रही है। आपको लगता है कि जो महिला 2-2, 3-3 देश की सीमाएं लांघ कर भारत पहुंच रही है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो कमी देखी जा रही है सुरक्षा की, वो एक बड़ा लूज पॉइंट है सुरक्षा के लिहाज से भी? और 8 दिन तक जांच एजेंसियां ये इंतजार कर रही हैं कि सीमा हैदर से कब पूछताछ की जाए, तो ये एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं मानते आप? नहीं, उसको पहले ही दिन से, जब उसका पता चला था, पहले ही दिन से उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था और फिर कोर्ट ने उसको ज़मानत दी। वो ज़मानत पर बाहर है। ये अलग चीज़ है कि जांच एजेंसी अभी भी उसके पीछे लगी हुई है, बराबर उसकी जांच चल रही है। लेकिन मैं पाकिस्तान से सवाल पूछता हूँ, जब आप एक मुस्लिम महिला को कलमा तक याद नहीं करा पाए तो फिर काहे को उस महिला के ऊपर इतना हाई हल्ला मचा रहे हो? जैसा हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत को धमकियाँ दे रहे हैं। कैसी तालीम आप लोग दे रहे हो भाई? सपोज कीजिए आप उस महिला को कलमा याद हो अच्छे से, और जिस तरह आप एक हिजाब वाली के ऊपर हाई हुल्ला करते हो, वो तो हिजाब का इस्तेमाल नहीं करती है। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो तो हिजाब पहनकर भारत नहीं आई, उसको तो कलमा याद नहीं, उसको तो नमाज याद नहीं, तो फजर के बाद मगरिब बता रही है, मगरिब के बाद फजर बता रही है, तो उसको सारी चीज़ें याद नहीं है। जब सारी चीज़ें याद नहीं है तो उसको वो मुसलमान नहीं है, और जब वो मुसलमान नहीं है तो फिर पाकिस्तान में हाय अल्लाह किस बात का है? तो आपको लगता है कि एक खास मकसद के तौर पर भी चीज़ें हो सकती हैं कि उसका एक खास मकसद हो? क्योंकि लोग अब इसको लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। जो लोग दुहाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो लड़के के बच्चों की शादियां हो रही हैं, ज़बरदस्ती हो रही हैं, प्यार मोहब्बत में पटाकर फंसा करके, तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? लोग कह रहे हैं कि ये तो लव जिहाद है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है।
नहीं, लव जिहाद तो जब भी नहीं हुआ जब महबूबा मुफ्ती जैसे ख़ानदान की लड़कियां दूसरे अनेक ख़ानदानों में गई, तो इसको लव जिहाद तो उस नज़र से भी नहीं दे सकते जब उसको कलमा याद नहीं, जब वो मुस्लिम ही नहीं। मैंने पहली बात में उससे इस चीज़ से इनकार कर दिया जब वो मुस्लिम ही नहीं है। चूँकि मुसलमान होने के लिए मैंने पहले तौर पे कहा है आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकती उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबी उसकी किताबों पर, व रुसुली उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरि शर्रिही अच्छी बुरी तकदीर पर, मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर, और उसके बाद भी इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान से उसका इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना। उसको पहला ही खित्ता मालूम नहीं है। इस्लाम की जो पहली तालीम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको वो कलमा याद नहीं, तो फिर वो मुसलमान कहीं की हुई भाई साहब? तो क्या इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है ये? बिल्कुल नहीं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश वो लोग नहीं, हमारे खुद मुसलमान रच रहे हैं। पाकिस्तानियों को अब तक उसके मुसलमान होने से खंडन करना चाहिए था। ये अलग चीज़ है कि वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान के रहने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में तो और लोग भी रहते हैं मुसलमानों के अलावा, और दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान ही उस पर हाय उल्लाह क्यों मचा रहे हैं? पाकिस्तान के लोग उसको मुसलमान समझ रहे हैं। जब मुसलमान समझ रहे उसको तालीम ऐसी क्यों नहीं दी? अगर काश उसके पास तालीम ऐसी होती तो शायद वो ऐसा ना करती। तो चलिए, इस्लाम इसको किस नज़रिए से देखता है? जैसे वो लड़की, अब आप ही कह रहे हैं कि उसको तालीम नहीं मिली, मेरा अंतिम सवाल इस विषय पर यह है कि इस्लाम उसे किस नज़रिए से देखता है? एक लड़की पाकिस्तान से भारत आती है, भारत आकर वो सचिन से शादी कर लेती है, क्या इस्लाम में इन चीज़ों की जगह है? इस्लाम में इसलिए इस चीज़ की जगह नहीं है कि वो, उसका दावा ये है कि मैं अपने महबूब के लिए अपना वतन छोड़ करके आ गई, लेकिन इस्लाम में महबूब से ज़्यादा महबूब वतन है। इस्लाम में तो अपने महबूब से प्यारा वतन को ही महबूब कहा गया है, और इसीलिए जो कहा कुरान ने कहा है, जिन हूरों का जिक्र आप लोग करते हो, वो हूरों का जिक्र किस लिए कुरान ने कहा है? कुरान ने कहा है अगर आप देश के लिए शहीद होंगे, आप हक के लिए शहीद होंगे, तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, हूरों की शक्लों में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जब आप उस चीज़ का दावा कर रहे हो, और इस्लाम ने महबूब जो करार दिया है वो अपने वतन को दिया है, तो आप एक लड़के के लिए, एक इंसान के लिए उसको महबूब बना करके अपने वतन को छोड़ के आ रही हैं, तो फिर इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता।